हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं क्रिकेट प्रेडिक्टर। मैं हूं आपके साथ सुजाता और आज हम बात करेंगे भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट मैच की, जो गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच इसलिए भी खास है क्योंकि बरसापारा स्टेडियम में पहली बार कोई टेस्ट मैच खेला जाने वाला है। इसके साथ ही हम बात करेंगे कि कप्तान शुभमन गिल के बाहर होने के बाद अब टीम में क्या चेंजेस हो सकते हैं, पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या होने वाला है और किन खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इस मैच में क्या हो सकता है और अभी क्या स्थिति है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला कल से गुवाहाटी में शुरू होने वाला है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल इंजर्ड हैं, गर्दन में उनकी दर्द है जिसकी वजह से वो बाहर हो गए हैं। गिल की गैर मौजूदगी में ऋषभ पंत कप्तान की भूमिका निभाएंगे। बीसीसीआई ने शुक्रवार को ऑफिशियली इसकी जानकारी दे दी है। वहीं नीतीश कुमार रेड्डी को मौका मिल सकता है। भारत सीरीज में फिलहाल 1-0 से पीछे है। साउथ अफ्रीका ने पहला मैच 30 रन से जीता था। पहले टेस्ट में हार के बाद मेजबान भारत पर अब क्लीन स्वीप का खतरा मंडरा रहा है। इस मैदान पर पहली बार टेस्ट मैच होगा, इसलिए कंडीशन कैसी होगी, कैसे ये प्ले करेगा, परिस्थितियां क्या होगी, इसको ध्यान में रखकर प्लेइंग 11 का सिलेक्शन करना बहुत ही अहम होगा। पहले टेस्ट में भारतीय बल्लेबाज बड़ी पारियां खेलने में नाकाम रहे थे। शुरुआती ओवर्स में पेसर्स और बाद में स्पिनर्स के सामने बल्लेबाज लगातार दबाव में नजर आ रहे थे। और जैसा कि मैंने बताया, गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में ये मैच होगा। पहली बार यहाँ टेस्ट होने वाला है। सुबह 9 बजे शुरुआत हो जाएगी मैच की, जबकि टॉस हो जाएगा सुबह 8:30 बजे ही। अब शुभमन गिल की चोट की वजह से सिलेक्शन को लेकर थोड़ी सी चिंताएं हैं। भारतीय कप्तान शुभमन गिल इंजर्ड हैं, दूसरे टेस्ट में वो नहीं खेलेंगे। बीसीसीआई ने ऑफिशियली इसकी जानकारी दे दी है। पहले टेस्ट में उनकी गर्दन में चोट आ गई थी, जिसकी वजह से अब कोई जोखिम न लेते हुए उन्हें आराम दिया गया है। वो बाहर हो गए हैं। शुक्रवार को ऑफिशियली बीसीसीआई ने इस बात की जानकारी दे दी है। गर्दन में दरअसल ऐंठन हुई थी। बीच मैच में ही उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां पहले रिटायर हर्ट हो गए, उसके बाद अस्पताल उन्हें ले जाया गया, जहां पर उन्हें ट्रीटमेंट दिया गया, लेकिन अभी भी वो फुल्ली रिकवर नहीं हुए हैं। तो टीम इंडिया के बदलाव और कॉम्बिनेशन पर भी नजर डालनी होगी। गिल के बाहर होने के बाद अब साई सुदर्शन को प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है। इसकी ज्यादा उम्मीदें हैं। टीम के पास देवदत्त पडिक्कल का भी एक ऑप्शन है। इसी तरह से ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी को स्क्वाड में शामिल किया गया, लेकिन प्लेइंग 11 में होंगे या नहीं पता। अब एक और बात है, अगर रेड्डी को मौका मिलेगा तब जब वाशिंगटन सुंदर या अक्षर पटेल में से किसी को बाहर किया जाएगा। पहले टेस्ट में भारत सिर्फ 5 स्पेशलिस्ट बल्लेबाजों के साथ उतरा था। ये कॉम्बिनेशन टीम के लिए बहुत भारी पड़ गया, इसलिए इस मैच में एक एक्स्ट्रा बल्लेबाज को शामिल करने की उम्मीदें ज्यादा है। चर्चा भी इसे लेकर हो रही है। अब प्लेइंग 11 क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, ये देखते हैं। पॉसिबल क्या है, यशस्वी जायसवाल होंगे, केएल राहुल होंगे, साई सुदर्शन या देवदत्त पडिक्कल, ये ऑप्शन है। वाशिंगटन सुंदर, ध्रुव जरेल, ऋषभ पंत कप्तान अब ऋषभ पंत है फिलहाल। नीतीश कुमार रेड्डी, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह। पंत कप्तानी करेंगे, विकेट कीपर दोनों की भूमिका निभाएंगे। तेज रन बनाने की जिम्मेदारी भी उन पर रहेगी। अब हम लोअर की बात करें, लोअर ऑर्डर की, तो जडेजा, रेड्डी और कुलदीप टीम को ऑलराउंडर जो हैं टीम में, वो टीम को मजबूती देंगे। अब दक्षिण अफ्रीका की प्लेइंग 11 की बात करें, एडन मार्करम, रयान रिकेल्टन, टेम्बा बमूआ, वियान बुल्डर, टोनी डी जोर्जी, काइल बेरेन, मार्क यानसन, केशव महाराज, साइमन हामर, टॉन्स्टन, कासिगो रबाडा। एक एक्स्ट्रा पेसर भी हो सकता है। उनकी टीम संतुलित फिलहाल नजर आ रही है। ऊपर भरोसेमंद बल्लेबाज है, बीच में स्थिरता देने वाले हैं और नीचे यानसन जैसे ऑलराउंडर की वजह से दक्षिण अफ्रीका मजबूत नजर आ रही है। अब जरा दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं ये दिखाते हैं। 2025 के मुख्य खिलाड़ियों के बीच ये मुकाबला दिखाते हैं। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच अब तक कुल 44 टेस्ट मैच खेले गए हैं। भारत 16 जीता है, दक्षिण अफ्रीका 19 जीता है, जबकि ड्रॉ रहे हैं 10 मैच। घरेलू मैदान पर भारत मजबूत नजर आता है। 20 में से 11 टेस्ट भारत ने जीते हैं। अब 2025 में भारत के टॉप परफॉर्मर्स की बात करते हैं। शुभमन गिल ने 9 मैच में 983 रन बनाए हैं, 5 शतक लगाए हैं। रविंद्र जडेजा दूसरे सबसे ज्यादा रन गेटर हैं। मोहम्मद सिराज ने 41 विकेट लिए हैं, भारत के टॉप विकेट टेकर हैं। 2025 में दक्षिण अफ्रीका के टॉप परफॉर्मर कौन है? वियान बुल्डर। इस साल के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज केशव महाराज ने 22 विकेट लिए हैं, वो टीम के टॉप गेंदबाज रहे हैं। तो ये टॉप परफॉर्मर है दोनों टीमों की तरफ से। अब जरा पिच और मैच की टाइमिंग भी बता देते हैं। बरसापारा स्टेडियम की पिच सफेद गेंद की क्रिकेट में बल्लेबाजों को मदद देती रही है, लेकिन टेस्ट में, क्योंकि ये टेस्ट पहला है, तो पता नहीं है कि क्या व्यवहार करेगी, किस तरह का बिहेव करेगी। सुबह की नमी पेसर्स को
स्विंग दे सकती है। तीसरे और चौथे दिन स्पिनर्स को थोड़ी मदद मिल सकती है, जैसा कि भारत में आमतौर पर होता है। टाइमिंग आपको फिर से याद दिला दे, पहला सेशन होगा सुबह 9 से 11 के बीच, दूसरा 11:20 से 1:20 के बीच और तीसरा 2 से 4 के बीच। टी पहले होगा, लंच ब्रेक बाद में होगा। बरसापारा स्टेडियम भारत का एक नया टेस्ट वेन्यू है, भारत का 30वां टेस्ट वेन्यू है, दुनिया का 124वां टेस्ट वेन्यू है। अब जरा बरसापारा स्टेडियम का रिकॉर्ड आपको बताते हैं। भारत का ये नया टेस्ट वेन्यू है, भारत का 30वां टेस्ट वेन्यू है, जबकि दुनिया का ये 124वां टेस्ट वेन्यू है। 2012 में स्टेडियम बना था। पहला इंटरनेशनल मैच यहाँ पर 2017 में खेला गया। अब तक 8 मैच खेले गए हैं। वनडे बल्लेबाजी वाली टीम जीती है 4 बार और पीछा करने वाली टीम भी जीती है 4 बार। T20 के 7 मैच खेले गए हैं, 3-3 जीत और 1 मैच रद्द हो गया है। यहाँ का विकेट बैलेंस माना जाता है, जो बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों को ही मदद करता है। IPL के कुछ मैचेस भी लास्ट सीजन में यहाँ पर खेले गए थे और विमेंस वर्ल्ड कप के भी कुछ मैचेस यहाँ पर हुए। इधर दूसरे टेस्ट से पहले आकाश चोपड़ा ने टिप्पणी की है। आकाश चोपड़ा ने टीम इंडिया की रणनीति पर सवाल उठाए हैं और उनके मुताबिक पहला टेस्ट भारत पिच की वजह से नहीं हारा, बल्कि खेल की वजह से हारा, क्योंकि दोनों ही टीमें एक ही पिच पर खेल रही थी। अगर एक टीम जीती है तो दूसरी की हार का कारण पिच नहीं हो सकता है, बल्कि उनका प्रदर्शन होगा। उन्होंने साथ में चेतावनी दी है कि भारत को ज्यादा स्पिनिंग या अनइवन बाउंस वाली पिचों से बचना चाहिए। ये भी कहा कि सिर्फ 5 स्पेशलिस्ट बल्लेबाजों के साथ खेलना गलत रणनीति थी। टीम को एक एक्स्ट्रा बैटर टीम में शामिल करने की जरूरत है। भारत को बेहतर बैलेंस के साथ मैदान पर उतरना होगा। आपको याद होगा कि पहले टेस्ट में कोलकाता की पिच को लेकर खासा बवाल हुआ था। बहुत ज्यादा पिच टर्न कर रही थी, जिसकी वजह से इंडियन बैटर ही टिक नहीं पाए और 30 रनों से ही ये पहला टेस्ट हार गए थे। लेकिन कोच गौतम गंभीर ने कहा था कि हमने जानबूझकर ऐसी पिच बनवाई थी, हमें ऐसी ही पिच चाहिए थी। लेकिन इसको लेकर कई पूर्व भारतीय क्रिकेटर्स ने सवाल उठाए थे और उन्होंने ये कहा था कि पिच ऐसी बनवाओ कि 5 दिनों तक टेस्ट मैच चले और इस तरह की टर्न ना हो जिसकी वजह से अपने ही खिलाड़ी न खेल पाए। उम्मीद करते हैं कि जो गुवाहाटी की पिच है वो अच्छा बिहेव करेगी। कुल 5 दिनों तक टेस्ट चलेगा और दोनों ही टीमों को बराबरी का मौका मिलेगा। तो ये था दूसरे टेस्ट का प्रीव्यू। आप इसी तरह की जानकारी लेने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए क्रिकेट पे टिकटॉक।